आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो कि मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर रेक्टेंगल का कोई क्वेश्चन आता है तो मेंस में इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट से आता है। पाथ इनसाइड रेक्टेंगल में दो प्रकार के पाथ होते हैं इनसाइड रेक्टेंगल के अंतर्गत। एक पाथ ऐसा होता है जैसे अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके अंदर एक क्रॉसिंग रोड होता है इस तरीके से। तो एक पाथ तो ये भी इनसाइड ही है रेक्टेंगल के अंदर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में लगभग कर लिए थे। आज हम एक ऐसे पाथ की बात करेंगे जो कि रेक्टेंगल के अंदर तो होगा लेकिन वो क्रॉसिंग नहीं करेगा। वो पाथ एक्स चौड़ाई के साथ इस तरीके से चलेगा कि जो उसकी बाहरी सतह है पाथ की, वो जो रेक्टेंगल पथ है, रेक्टेंगल आकृति है, उसके अलोंग चल रहा है। और जो अंदर की सतह है उसको नगण्य मोटाई की मान के आपको कंसीडर करना है। इस वाले पाथ की हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चंस है जो क्रॉसिंग रोड पे बेस्ड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप रीड आउट करिए। 90 मीटर लंबा और 42 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान है जिसके केंद्र में दो चौराहे हैं। लंबाई के समांतर सड़क 7 मीटर चौड़ी है और चौड़ाई के समांतर सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें परस्पर लंबवत है। 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने की कुल लागत है वो आपको ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पढ़ के समझ में आ रहा है कि यार 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो मतलब मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया को निकालने के बाद मुझे 25 से गुणा करना पड़ेगा, तो मेरी टोटल है वो लागत है वो आ जाएगी। एरिया निकल के आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एरिया जो भी आएगा उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। तो क्या आप यहाँ से ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि मेरा ऑप्शन जो भी होगा वो 5 से कटने वाला होगा। अगर ऑप्शन 5 से कटने वाला है तो 08 है लास्ट में, या तो 0 हो या 5 हो तभी 5 से कटेगा, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 75 75 ये सारे हो सकते हैं, तो मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा। 90 मीटर लंबा है। ऐसे मान के चलो कि अगर मैं चित्र बना के समझाऊँ, एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अगर 90 है, इसके अलोंग जो पाथ जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से जा रहा है। इसकी जो लंबाई के समांतर जो सड़क की चौड़ी है वो 7 मीटर है और चौड़ाई के समांतर चौड़ाई है 42। इसके समांतर जो सड़क की चौड़ाई है वो 3 है। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है और दिस वन इज स्क्वायर। इसमें से अगर दो रेक्टेंगल के एरिया में से एक बीच के मिडल का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। तो 90 × 7 हो जाएगा, 9 7 63, 630 प्लस 42 × 3 करोगे तो 6 12 126। इसमें से घटाएंगे आप, रेक्टेंगल बनेगा ये, इसकी जो ये वाली साइड 7 होगी, ये वाली साइड 3 होगी, तो 21। तो आपको दिख रहा है कि यार ये 6 में से एक जाएगा तो यूनिट डिजिट 5, तो 5 तो सब में है, तो ये हो जाएगा 756। 756 में से जब 21 घटाओगे आप तो आपको बचेगा 5 3 और 7। इसको 25 से गुणा करोगे, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 कैरी 12, 25 × 75 और 2 77 और 8 77, 25 × 75 और ये दो वाला 77 और 10 87 का 7 का कैरी 8, 25 छिकड़े 150, 25 इंते 175 और 8, 75 और 8 83, 183 75 ऑप्शन में आपका आंसर है। 183 75 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आज हम, ये तो हमारा था क्रॉसिंग इनसाइड, मतलब रेक्टेंगल के अंतर्गत एक ऐसा पाथ है जो क्रॉस करता हुआ चल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे पाथ इनसाइड रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है उसके साथ उसकी बाहरी सतह चलेगी और अंदर वाली सतह है वो एक्स मोड, जो उसकी जो चौड़ाई है उसको नगण्य मानना है। जैसे मैं अब एक बार डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ किस पाथ की हम कल्पना कर रहे हैं आज। एक आयताकार पार्क है आपके पास में कुछ इस प्रकार से।
ये आयताकार पार्क है, इसमें x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता चलता है। x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता चलता है। ये x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है जो किस प्रकार से चल रहा है, जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह भीतर है। तो ये पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह भीतर है, ये x मीटर चौड़ाई का रास्ता, ये भी आयत ही बनेगा। इस प्रकार जो ये रास्ता है, ये रास्ता बना है, इसकी जो बाहरी सतह है वो कहाँ है। इस प्रकार रास्ते की बाहरी किनारे पार्क की चारदीवारी के साथ है, मान लिए जाते हैं, और अंदर की जो साइड है उसको नगण्य मोटाई की मान लिया जाता है। तो अब ये जो रास्ता बना है आपका, ये मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये रास्ता बना है, इसकी चौड़ाई है वो x है। ये रास्ते का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो अगर आप इसकी चौड़ाई को अगर आप x मान रहे हो, इसका जो इसको अगर आप l मान रहे हो टोटल पूरे रेक्टेंगल की, इसको b मान रहे हो टोटल, को टोटल l। पाथ का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकल के क्या आएगा। अगर टोटल ये मान के चलो, इसको अब मैं नाम दे रहा हूँ ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका मैं अगर एरिया निकाल देता हूँ, उसमें से अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल, जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, ये अभी दर्शा रहा हूँ, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, इसका एरिया मैं घटा देता हूँ तो मेरे को पाथ का एरिया आ जाएगा। पर दिक्कत ये है कि अब देखो इसकी लंबाई कैसे निकालूँ। तो देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एक x तो यहाँ से कम हो रहा है इसकी लंबाई में, एक x यहाँ से कम हो रहा है, तो 2x कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी L-2x। सिमिलर वे में ही चौड़ाई की बात करेंगे तो एक x यहाँ से कम हो रहा है, एक x यहाँ से कम हो रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी B-2x। अभी एरिया निकल जाएगा, टोटल ABCD का एरिया हो जाएगा L/B माइनस अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा L-2x। इसको मैं कोष्टक में दे रहा हूँ, चलो 1 मिनट के लिए, और B-2x। इसको सॉल्व करो, ये जब सॉल्व करोगे तो आप आएगा LB -2XL -2XB माइनस +4x²। अब इस पूरी वाली टर्म को आप कोष्टक से बाहर लाओगे तो L/B -LB +2XL -2 +2XL, फिर अगेन +2XB -4x²। तो दिस LB से दिस LB कैंसिल आउट। यहाँ से अगर आप 2x कॉमन ले रहे हो, या माइनस का 2x कॉमन ले रहे हो, ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया, यहाँ से इसमें से 2x कॉमन ले रहे हो, तो 2x अगर आपने कॉमन लिया, यहाँ से बचा टोटल में से ले लिया L+B -2x, 2x और 2x 4x² हो जाएंगे, तो ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ये आपके एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ 2x कोष्टक में L+B -2x। ये एरिया का फॉर्मूला है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, अंदर वाले का, इस पाथ का ये एरिया है वो निकल के आया है, ये डॉटेड। इस लॉन का एरिया क्या होगा, इस लॉन का एरिया है वो क्या होगा, ये वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। जैसे अगर दूसरे से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया L-2x B-2x डायरेक्टली हो जाएगा अगर L और B दे रखी है तो। अगर आपको L का मान दिया हुआ है, अगर आपको B का मान दिया हुआ है, L-2x ये हो जाएगी लेंथ अंदर वाले की, और B-2x अंदर वाले की लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी, तो इसका एरिया L/B से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं।
रास्ते का एरिया। अब यहाँ से अगर रास्ते का एरिया में ये एक्स है वो चौड़ाई है, तो यहाँ से आप पूछेगा कि चौड़ाई का मान क्या होगा, जब आपको क्या क्या दे। देखो मैं अब दोबारा समझाता हूँ इसी चीज़ को लेके। इस क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ सकता है, आपको वो जर्नली देगा एल और बी का मान। उसने एल और बी का मान दे दिया, मतलब आपको एल बी का मान दे दिया। इसका मतलब हुआ कि उसने पूरे जो आयताकार पार्क है उसका एरिया दे दिया। अगर उसने आयताकार पार्क का एरिया दे दिया, एल बी का मान दे दिया, तो आप अंदर वाले पार्क का एरिया निकाल लोगे। अंदर वाले पार्क का एरिया आपने निकाल लिया, मान के चलो ए। तो आप समझते हो कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x एल प्लस बी माइनस 2x। तो यहाँ से आप इस x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। वो पूछेगा कि एक आयताकार पार्क है, उसके अंदर एक x मीटर चौड़ाई का रास्ता चलता है जो आयताकार पार्क की भुजाओं के साथ चलता है, क्रॉसिंग नहीं कर रहा, भुजाओं के साथ चलता है। और रास्ते का जो बाहरी सतह है वो आयताकार पार्क की सतह के अनुकूल है, और अंदर वाली सतह है उसकी चौड़ाई है उसको मोटाई को नग्न मान लिया जाता है। तो ये होगा एरिया। अब आप ये बताओ कि अंदर वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो क्या होगा, यानी पी क्यू आर एस का पेरीमीटर है वो क्या होगा। पी क्यू आर एस का पेरीमीटर वही होगा कि 2l माइनस 2x 2l प्लस बी। तो अंदर वाले का पेरीमीटर आप जब निकालोगे तो आपको निकल के आएगा, आपको पता है 2l माइनस 2x प्लस बी माइनस 2x, ये होता है ना। टू ये तो हो गई एल, ये होगी बी। अब इसको आप करोगे तो 2l प्लस बी माइनस 4x। 2l प्लस बी माइनस 4x, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अगर आपको एल और बी का मान दे रखा है तो अंदर वाले का पेरीमीटर कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। 2l प्लस बी माइनस 4x के थ्रू। ये होगा लॉन का परिमाप। ये जो परिमाप निकल के आ रहा है वो इसका निकल के आ रहा है, जो इसके लॉन्ग रास्ता चल रहा है ना इस तरीके से। ये रेक्टेंगल की कल्पना करनी है आपको, इसको स्क्वायर की कल्पना नहीं करनी, जबकि लग रहा है स्क्वायर है ये। तो ये इसका पेरीमीटर निकल के आ रहा है, यानी ये वाली साइड दिस वन दिस वन दिस वन, ये निकल के आ रहा है आपका 2l प्लस बी माइनस 4x। तो यहाँ से भी वो आपको पेरीमीटर दे देगा या फिर एल बी का मान दे देगा, तो आपसे x का मान है वो पूछ लेगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट तो ये था। अब एक कॉन्सेप्ट इसके लगभग सिमिलर वे में है, पाथ आउटसाइड रेक्टेंगल। ये भी कुछ सिमिलर इसी तरीके से है, जैसे मान के चलो ये आपका कोई रेक्टेंगल है। इस बार हुआ क्या कि एक पार्क है वो अंदर है, ये वाला पार्क है। इसके बाहर एक्स चौड़ाई का जो रास्ता है वो चल रहा है। ये एक्स चौड़ाई का रास्ता बाहर है इस बार। अगर ये बाहर है, अंदर वाले की वैल्यू आपको दे रखी है एल और इसकी दे रखी है बी, तो बाहर वाले की एल और बी की मान क्या होगा। आप सोचोगे कि यार एक एक्स तो ये बढ़ रहा है, एक एक्स ये बढ़ रहा है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी बाहर वाले की, जिसको मैं अभी इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाले, ये भी तो एक रेक्टेंगल बनेगा ना। इस रेक्टेंगल की लंबाई हो जाएगी अंदर वाले रेक्टेंगल की लंबाई प्लस 2x। अगर इसकी चौड़ाई x है तो इस साइड से भी x बढ़ रहा है, इस साइड से भी x बढ़ रहा है, तो लंबाई 2x हो जाएगी। इस प्रकार चौड़ाई हो जाएगी, यहाँ पे भी x बढ़ रहा है, यहाँ पे भी x बढ़ रहा है, तो लंबा चौड़ाई हो जाएगी b प्लस 2। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया तो इससे निकल ही जाएगा, फिर इन दोनों को गुणा कर दोगे, इस बाहर वाले का पूरे का एरिया निकल जाएगा। अगर बाहर वाले के एरिया में से मैं अंदर वाले का एरिया निकाल देता हूँ, ये अंदर वाला है, ये जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल, इसका एरिया मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे को पार्क का एरिया जिसको मैंने छायांकित कर रखा है उसका एरिया आ जाएगा।
तो इसके एरिया में से अगर इसका एरिया घटाऊंगा तो वहाँ पे जो अभी एरिया आया था उसमें सिर्फ जो एरिया का फॉर्मूला निकल के आया उसमें सिर्फ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कितना सा चेंज होगा, देखो यहाँ पे जो ये माइनस आ रहा है वो बन जाएगा प्लस पेरीमीटर में, और एरिया के फॉर्मूला में जो ये माइनस आ रहा है ये बन जाएगा प्लस। तो ये दोनों कंसेप्ट सिमिलर वे में ही थे, एक ही प्रकार के कंसेप्ट थे। जैसे इसको कैलकुलेट भी कर लो, अगर आपको अगर लग रहा है कि यार अंदर वाले का मतलब पहले रास्ते का पाथ का एरिया निकालना है आपको, चलो पाथ का एरिया। पाथ का एरिया कैसे आएगा, पहले आप बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो। बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा एल प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x। इसमें से अंदर वाले का रेक्टेंगल का एरिया है वो घटा देना है एल बी। तो यहाँ से पहले इसको गुना करो दोनों से, एल बी प्लस 2xl प्लस 2xb प्लस 4x² माइनस एल बी। तो ये माइनस एल बी से ये प्लस एल बी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया, एल प्लस बी, और यहाँ पे बचेगा प्लस 2x। उधर क्या था, ये एरिया था, इधर क्या है 2x एल प्लस बी प्लस 2x, उधर देखो क्या है माइनस का चिन्ह होगा और कुछ नहीं है लास्ट में। 2x एल प्लस बी माइनस 2x, पेरीमीटर देखो इसका क्या होगा। तो सिमिलर ही है, इसीलिए टीचर्स क्या है इसको छोड़ देते हैं, काफ़ी हद तक पढ़ाते नहीं है। लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाता है जब उसको एग्जाम में इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा कि बाहर वाले का पेरीमीटर पूछ रहा हूँ मैं, तो बाहर वाले का पेरीमीटर होगा 2 एल प्लस 2x प्लस बी प्लस 2x। तो दो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो एल प्लस बी प्लस 4x। तो उधर क्या था माइनस एक्स था, यहाँ पे जब अंदर था पार्क के अंदर था एक्स चौड़ाई का पाथ, जो कि पार्क की साइड के अलोंग चल रहा था। तो यहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ए एक्स है, ये चौड़ाई है, तो पेरीमीटर दे देगा आपसे, न्यूमेरिक्स वैल्यू दे देगा, एक्स की चौड़ाई पूछ लेगा, या फिर एरिया दे देगा, एक्स की चौड़ाई पूछ लेगा, या फिर वो बाहर इसका एरिया पूछ लेगा, दो की वैल्यू दे के, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, बाहर वाले की वैल्यू दे दी, और ये पूछ लेगा। तो किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी काफ़ी हद तक। हमने पहला ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर करके आप उन्हीं डिजिट से, उन्हीं न्यूमेरिक्स वैल्यू से आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज तक हमने एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ कि जो बाहर की तरफ से है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक आयताकार पार्क है 120 मीटर लंबा, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। एक आयताकार पार्क है जो 120 मीटर लंबा है और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह भीतर रहता है। ये पार्क की सीमा के साथ 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता चलता है जो पार्क की सीमा के पूरी तरह भीतर रहता है। 1 मीटर चौड़ा ये जो डंडा खींच रहा हूँ उनमें इस तरीके से रास्ता चल रहा है, ये 1 मीटर चौड़ा है, इसकी लंबाई क्या है 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह भीतर रहता है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारों को नग्न मोटाई की एक सफेद रेखा पोती जानी है। इस प्रकार रास्ते के जो बाहरी किनारों को नग्न मोटाई की एक सफेद रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेद रेखा पोतने की लागत 2.5 रुपया का खर्चा आता है तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल, तो रास्ते इसमें रास्ते के बाहरी किनारों को नग्न मोटाई नहीं माननी, या रास्ते के आंतरिक किनारों को नगण्य मोटाई की माननी है, और अगर इस पे एक पट्टी पोतनी है अंदर,
इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? इसका पेरीमीटर निकलेगा, एक एक्स तो यहाँ से कम हो रहा है, 1 मीटर यहाँ से कम हो रहा है, तो इसका जो यहाँ से 120 में से 2 कम हो जाएगा, एक इसका आ जाएगा 118, ये आ जाएगा 102। पेरीमीटर आ जाएगा 102 और 118 दो, 118 प्लस 102, 18 8 2 20 यानी 220, 220 यानी 440, 440 पेरीमीटर आ गया। इसका पेरीमीटर 440 आ गया और उस पे पूछ रहा है कि 2.5 रुपया का खर्चा आता है पुट्टी करने पे प्रति मीटर पे, तो इसको कर दो, 2.5 का मतलब होता है 5/2। इसको जब करोगे 220 और 220 को 5 से गुणा करोगे तो आपके निकल के आएगा, 200 से करोगे तो 1000, 20 से करोगे तो 1100, तो 1100 रुपये खर्चा आएगा। और ये क्वेश्चन आया था आपके एसएससी सीजीएल 2022 मेंस में क्वेश्चन पूछा था ये। इजी था क्वेश्चन, आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो अभी हमने क्या किया है, रेक्टेंगल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। अब हम कल की क्लास में कुछ क्वाड्रिलेटरल पर बात करेंगे, जो कि आम समलंब चतुर्भुज ऐसे कुछ, और फिर उसके बाद सर्कल, और फिर पॉलीगन, और फिर 2D का ये पूरा चैप्टर है वो हम ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।